और जी हाँ जी बिल्कुल जी, धूप घास और चावल रूबी जी कर रहे हैं होली अष्टमी की पूजा। वैसे तो इसमें थोड़ा भेदभाव है कि लड़कों की होती है लड़कियों की नहीं होती, गलत बात है, सभी की करनी चाहिए। हाँ ये इसकी बुक होती है होली अष्टमी माता की। शेखर दिखा दो जी बुक, हर एक चीज़ की बुक मार्केट में है, जो पूजा करनी है बुक ला सकते हैं आप। चलिए पढ़ाई लिखाई शुरू हो रही है, अब बच्चे बैठ गए हैं, सारी क्लास शुरू है। चैप्टर नंबर 14 खोलो, पढ़ाई करो। आज का चैप्टर है होई माता की पढ़ाई और पूजा बोलो होई माता की की जय। चलो हाँ ये माता का प्रसाद इधर पड़ा है, होई माता का है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। हाँ एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उनकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर खुदाली मारी कि वहीं से ही के बच्चे खुदा की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने खुदा को श्रावों के फूल से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेई अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसे में काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंततः वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी जेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का सहजता परित्याग कर दिया। ऐसा करने से के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बोलो होई माता की जय। चलिए अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान में मट्टी लेने गई। जहाँ वे मट्टी खोद रही थी वही शाहू की सेब थी। मट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सिंह का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोच रही कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी और ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुमने सरहुई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्नो माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करके आती। गौ माता बोली कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खुद तड़के उठी, क्या देखती कि एक साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उसे बोली कि क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी दयाली है। देखिए जी तैयारी चल रही है जी पूरी। बांध रखी है तो मेरी कोख खुलवा दो।
इसमें प्रसाद होता है, मट्ठी होती है, चावल होते हैं, कटोरियाँ भरी जाती हैं, सीनियर के लिए सूट होते हैं, फल दिए जाते हैं और इसके साथ मीठा गुड़, चावल बासमती और मीठी मट्ठी करुए वाली। ये हुई माता अष्टमी का ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है प्रॉपर विधि विधान पूर्वक। तो ये हुई अष्टमी माता की। हमें तो उसके पास पहुंचा दी पर गवर्नमेंट कंपनी ने दोनों को अपनी ट्रिप पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता से देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सर में जू पड़ गई है। तुम सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस प्रकार साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं कैसे, तो धोबी के कुंड पर पकड़ी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। या तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उद्यम करना, 7 अघोरी बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई और वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई, उसने 7 अघोरी बनाई, 7 उद्यम किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बहू को याद आने पर वह रोने न लगे। थोड़ी देर में उसने देखा, बच्चों से पूछा आपकी चाची के घर जाकर आओ कि आज वह अभी तक कोई अष्टमी माता की कहानी हो रही है। तो कुछ मान रही है, तू उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तेरी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं, तो मैंने अपनी कोख बनवा ली थी। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की खोले, कहने वाले और सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोले। बोलो होई अष्टमी माता की जय। उसकी आरती कर लें। अवले माता की आरती जी, आरती पढ़ी जा रही है। माता मैया जय हो, होई मात तुमको निश दिन सेवक करे विष्णु विधाता। ओम जय होई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला माता। सूर्य चंद्रमा धावत सारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो तुमको ध्यावत निज मंगल आता। ओम जय होई माता। है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, मैया तू ही शुभदाता। करुण प्रभाव प्रकाशक जननी सीताता। ओम जय होई माता। जिस घर ठारो वासा वाहिनी गुण आता, मैया वाहिनी
बोलो हुई माता की जय। तो पूजा पूरी विधि विधान से संपन्न हो गई है। 2 कहानियाँ पढ़ी गई, आरती पढ़ी गई। कोई आरती बोलिए, एक आरती में हाँ जी। आरती होगी, दो कहानी। हाँ 3 हो गई हैं जी। गणेश जी का ना? हाँ गणेश जी की आरती। हाँ जी। अच्छा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, अनंत दया दंत भुजाधारी, थे सिंदूर सज सोसे की सवारी। जय गणेश देवा की पार्वती, पिता महादेवा, दे कोड़न को काया, पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, फूल चढ़े फुहर चढ़े मेवा, का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जाकी पार्वती, पिता महादेवा, राज की सदा ही जय हो। चलिए जी, ऐसे बहुत प्यार से प्रोग्राम संपन्न हुआ। आज तारीख क्या होगी? शेखर क्या तारीख है भाई? 17 अक्टूबर 2022 को विधि विधान पूर्वक काम खत्म हो गया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ बिल्कुल भजन होगा जी, बिल्कुल भजन आ रहा है जी।